वेलकम बच्चों। तो आज हमारा एप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो पार्ट रहने वाला है वो है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने पहले आपको पता होना चाहिए लास्ट वीडियो में हमने इसके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था वेक्टर्स के, और इसमें हम सीखेंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कि सदिशों का वियोजन क्या होता है और को इसकी जो है कोज्याएँ क्या होती हैं, दिक् कोज्याएँ क्या होती हैं, और समतलीय होना या समरेखीय होना, ये सारा कुछ आज हम सीखने वाले हैं। तो ठीक है, जो अपना पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है दिक् कोज्याओं के बारे में। इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हम उनके बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, जितना भी रहेगा उसका कंप्लीट तरीके से उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसको भी हम एक ही वीडियो में इसको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दिक् कोज्याओं के बारे में जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। देखो तो देखो बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं। दिक् कोज्याएँ कोई सदिश अक्षों के साथ जो कोण बनाते हैं। जैसे कोई भी सदिश होता है जो अक्षों के साथ, अक्षों का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो अक्षों के साथ जो कोण बनाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दिक् कोण कहते हैं। और इन कोणों की जो कोज्याएँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम दिक् कोज्याएँ कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माना कि कोई सदिश हमारा है ओपी, अक्षों के साथ जैसे अल्फा बीटा गामा ये जो है कोण बनाता है, तब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सदिश ओपी वेक्टर ओपी की दिक् कोज्याएँ हैं। ठीक है, क्या है ये, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सदिश वेक्टर की वेक्टर ओपी की क्या है ये, यही जो है क्या है इसकी कोज्याएँ है, दिक् कोज्याएँ जो है। अब दिक् कोज्याओं को प्राय एल एम एन से भी प्रदर्शित किया जाता है, और कॉस अल्फा बराबर एल और उसी तरीके से कॉस बीटा बराबर एम और कॉस गामा बराबर एन, तथा सदिश की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आपको आगे बताएंगे अभी हम। देखो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तब हमारा जो उसका कैप r बराबर क्या हो जाएगा, r अपॉन मोड r। ये आपको बताया था मापांक निकालने के लिए होता है। बराबर में मापांक देखो एक्स आई प्लस ये जो पूरा हमारा दिया हुआ है ये पूरा अपॉन में इसके जो हमें कोफिशिएंट दे रखे हैं उनका आई के आगे जो भी दे रखे हैं कोफिशिएंट उनका वर्ग। ठीक है, उनके वर्गों का योग का वर्गमूल। ठीक है, और आगे का जो हमारा पार्ट है इसका वो है कि कॉस अल्फा बराबर एक्स। ये आप लोग वैल्यूज़ जो है ये जो फॉर्मूले हैं कुछ तरीके से एंगल्स निकालने के लिए, तो आप लोग इन्हें भी याद रखें। दिक् कोण हमें कैसे फाइंड करना होता है। तो कॉस अल्फा बराबर क्या है, एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा बराबर क्या है, वाई अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस गामा इक्वल टू क्या है, जेड अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स वाई जेड क्या है ये तो आपको पीछे पता ही चल गया था। आगे है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। और ये जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में ये तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये आप समझ सकते हो, स्क्वायर दिया है, इन तीनों का योग हम करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो किसी भी सदिश की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो उसी तरीके से ये इक्वल टू तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे हम आगे इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम उसमें ये सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है ना। और अभी इसकी जो अगला बता रहा हूँ वो है समरेखीय क्या होते हैं, समरेखीय कैसे होते हैं, समतलीय कैसे होते हैं, ये भी बताते हैं आपको हम अभी। समतलीय होता है तो कैसे निकालते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं, ये भी सारा कुछ बताएंगे हम, है ना। क्योंकि ये सारा ही इंपॉर्टेंट है पार्ट, तो ऐसे भी बताना बहुत ज़रूरी है ना। देखो तो 3 या 3 से अधिक सदिश, जैसे कि हमें कोई भी 3 या 3 से अधिक सदिश दे रखे हैं जैसे ए बी सी, तो समतलीय उनका देखो चलो ठीक है, 3 या 3 से अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि उनकी क्रिया रेखाएं एक ही समतल में हैं अथवा वे किसी एक ही समतल पर के समांतर हैं। ठीक, जैसे यदि ए बी सी 3 समतलीय सदिश हैं तो किसी भी एक सदिश को अन्य 2 सदिशों के पदों में व्यक्त किया जा सकता
है। मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन जब करेंगे ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जैसे इसमें ज़रूरी नहीं है सी ही इधर हो, ये ए ही, मतलब कोई भी है कि हम कह सकते हैं कि ए बराबर एम बी प्लस एन सी, इस तरीके से कह सकते हैं। सी बराबर एम बी प्लस एन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी कोएफिशिएंट हम अपनी तरफ से उसमें ऐड कर लेंगे। एक्स वाई को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, तो किसी भी कोएफिशिएंट को उसमें यूज़ करने के बाद हम आगे जो है उसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे जहाँ एम तथा एन सदिश राशियाँ हैं, क्या है, अदिश राशियाँ हैं जिनके मान कुछ भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। यह समतलीय होने की आवश्यक प्रतिबंध जो है कंडीशन है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे जब इसे सॉल्व करेंगे, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारा समझ में आएगा आपको, ये क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होना है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अगला है हमारा समरेखीय। तो समरेख बिंदु को लीनियर पॉइंट्स कैसे होते हैं, देखो तीन बिंदु ए बी सी, क्या तीन बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी जिनकी स्थित सदिश क्रमशः क्या है, ए स्मॉल में ए बी सी है, समरेख होंगे यदि क्या होगा, कंडीशन क्या है हमारी, यदि एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होंगे तब हमारे, क्या होंगे, ये समरेख होंगे, ठीक है। यदि एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहाँ एल एम एन क्या है, अदिश राशियाँ हैं। तो यही है, सिद्ध करना है कि उक्त प्रतिबंध सत्य है या नहीं। तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आगे हम जब सिखाएंगे इसको आपको, तो इसके सारे जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे, हम क्वेश्चंस ही करेंगे एक्सरसाइज के, तो वो बेटर रहेगा आई थिंक। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 6 का, वो है शो दैट द वेक्टर्स a माइनस 2b प्लस 3c कॉमा a माइनस 3b प्लस 5c एंड माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c आर कोप्लेनर। हमें ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि क्या ये समतलीय है, समतलीय सदिश पूछ रहा है हमसे, क्या ये समतलीय सदिश है या नहीं है, ये सिद्ध करना है हमको कि ये समतलीय सदिश है, सिद्ध करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पॉइंट्स हमको दिए हैं उसने बोला था कि एक कांस्टेंट हमें किसी भी, देखो मैंने इसमें पहला वाला ये ले लिया, सपोज दैट मैंने लिया कि a माइनस 2b प्लस 3c, ठीक है ना, बराबर में हमने लिया, इसके ही आगे हमने एक x कोफिशिएंट लिया, उन्होंने लिया है m/n, तो हम x और y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसमें x लिया है, x a माइनस 3b प्लस 5c, ठीक है ना, ये वेक्टर्स हैं, इसके ऊपर वेक्टर्स लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। वेक्टर्स को शो करने के लिए बताया था ना कल कि कैसे लगाते हैं, लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो ये हमने कर दिया इसको, प्लस y माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c, ठीक है। तो ये हमने इसमें कर दिया है, और ठीक है, अब क्लियर है। अब देखिएगा, हमको पता है कि ये इसके बराबर है, हम क्या करेंगे, x और y से अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक। अंदर गुणा करने के बाद हमें जो मिलेगा उसको हम देखेंगे, क्या मिल रहा है हमको कि a माइनस 2b प्लस 3c बराबर हो जाएगा हमारा क्या, x माइनस 2y, x ए की जगह पे a कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और x माइनस 2y बन जाएगा, ठीक है ना, x माइनस 2y, और कॉमन किया जाएगा इससे a, ठीक। उसी तरीके से यहाँ से b कॉमन लेंगे तो x माइनस का है और माइनस प्लस का 3 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस बाहर ले लेंगे तो बेटर रहेगा, और अंदर क्या जाएगा, माइनस का 3x, माइनस का 3, यहाँ से 3x, और इधर से प्लस का 3y, प्लस का 3y, और ये b प्लस इसी तरीके से यहाँ 5x माइनस 4y, और ये c। इस तरीके से हम कोप्लेनर को जो है फाइंड करते हैं। इसका एक और तरीका है, मैं आपको बताऊंगा, इसको हम डिटर्मिनेंट की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो। कोफिशिएंट को ले लेंगे यहाँ से अपने सारे जितने भी है वो, और सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, बस चलेगा। वो बताएंगे कब यूज क्या है क्या नहीं, वो उसको भी सारे बताएंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो क्या करेंगे हम, देखो तो जो ए बी सी के जो गुणांक हैं, क्या करेंगे हम, क्रमशः तुलना कर लेंगे इन दोनों की, क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। देखो ए का गुणांक क्या है, ये यहाँ 1 है, और यहाँ पर क्या है, x माइनस 2y। तो कह सकते हैं कि, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग, और चाहे तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, दोनों पक्षों में, दोनों ओर या दोनों पक्षों में
ए कॉमा बी कॉमा सी की गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिएगा हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 1, तो x माइनस 2y बराबर 1, और हमको नेक्स्ट वाले में मिलेगा क्या कि माइनस का 3x प्लस 3y बराबर माइनस का 2, ठीक है। उसी तरीके से 5x माइनस 4y इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये माना पहला इक्वेशन, ये माना दूसरा इक्वेशन, और ये माना हमने तीसरा इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने आज माना हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा। तो अगर हम पहले और दूसरे को हल कर लें, अगर हम पहले और दूसरे समीकरण को हल करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा कि x का मान तो मिल जाएगा 1/3। इससे आप सॉल्व कर तो सकते ही है ना, आई थिंक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो हमने क्या किया, पहले और दूसरे समीकरण को हल किया है, तो हमको मिला है आप यहाँ लिख देते हैं 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। 1 व 2 को हल करने पर हम इसके कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, x का मान हमको मिल रहा है, x का मान मिल रहा है 1/3, और y का मान मिल रहा है माइनस का 1/3। हमने केवल इन दो समीकरणों को हल किया है। आप लोग कर सकते हैं कैसे भी चाहो, जैसे अगर चाहें तो इसमें दोनों से आपस में गुणा कर सकते हैं, इसमें 3 और इसमें 2 से गुणा करने के बाद हम चाहें तो किसी भी चीज़ का मान निकालने के बाद उसका पुट कर लेंगे। आपको याद होना चाहिए कैसे निकालते हैं, आई थिंक ये तो सॉल्व करना जानते ही हैं आप लोग, समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने निकाल, अगर क्या होता है कि अगर हमारा ये जो x और y के मान है, इनको यहाँ रखेंगे, अगर ये जो मान है यहाँ रखने पर, ठीक है, अगर ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं तीसरे समीकरण को, तो हमारे क्या हो जाएंगे, समतलीय हो जाएंगे। और अगर संतुष्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये समतलीय नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ रखा, तो 5/3 हो जाएगा, ये प्लस का 4/3 हो जाएगा, बराबर क्या है 3, 9/3 बराबर 3, 3 3 बराबर 3। इसका मतलब ये संतुष्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि चूँकि x y के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं अतः दिए हुए सदिश समतलीय है, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, प्रूव, ठीक है। तो यही तरीका होता है एक समतलीय को प्रूव करने के लिए, ये तो सिंपली तरीका रहा, ठीक है। और जब भी हमें अगर, चलो मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा आपको, सारे ही तरीके बताऊंगा। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है उसे देखते हैं। अगले में जो क्वेश्चन दे रहा है हमको, वो कह रहा है, जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स -a + 4b - 3c प्लस, देखो कॉमन कॉमा 3a + 2b - 5c - 3a, जो भी हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आर कोप्लेनर। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है ना, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर देखो मैं सॉल्व नहीं करूँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। आधा बता दूंगा, आधा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी क्या सेम टू सेम उस तरीके से, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखिएगा हमें ओ ए, ओ बी और ओ सी और ओ डी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इनसे क्या करेंगे, हम अपना ए बी निकाल लेंगे, ठीक है, और ए सी निकाल लेंगे, ठीक, और ए डी निकाल लेंगे। हम अब इन्हीं का कोप्लेनर को फाइंड करके और सिंपली से हम फाइंड कर लेंगे। देखो ए सी, ए बी, ए सी और ए डी हम निकाल लेंगे, तो देखो क्या निकल आएगा। कैसे निकालेंगे हम, ए सी निकालना मैंने आपको बताया था कि ओ बी माइनस क्या करना है हमको, ओ ए करना है, ठीक है ना। ये हमने बताया था आपको लास्ट वाले चैप्टर में कैसे करते हैं। तो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 3a दिया है, माइनस का a दिया है, तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है। 2b है, माइनस का है, तो माइनस का 2b हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा माइनस का 2c,
ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आई थिंक। अगला देखते हैं, तो ओ सी माइनस ओ ए करेंगे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ओ डी माइनस ओ ए करेंगे। तब ये सारे तीनों पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद हम सिंपली ये देख लेंगे कि क्या ये कोप्लानर है या नहीं। तो वही सेम जो तरीका हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में निकाला था अभी, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे और आप लोग खुद से ऐसे करके दिखाएंगे मुझे। इसका जो आंसर होगा मुझे आप कमेंट में शेयर करेंगे, ठीक है। +4b माइनस 2c, ठीक है। और आगे जो है वो माइनस का 2a माइनस 2b +4c, ठीक है। ये वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हमने फाइंड कर लिया है। आगे के लिए देखेंगे अब कि हमारे ये कोप्लानर कैसे हैं। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे और सिंपली मुझे करके दिखाएंगे कि ये क्या कैसा क्वेश्चन आपका जो है इसका आंसर आ रहा है। बस आंसर क्या है ये तो प्रूव हो रहा है कि क्या ये कोप्लानर है। ये मतलब वही है कि दो समीकरण को सॉल्व करने के बाद आप उसको तीसरे समीकरण रखेंगे, पुट करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, और आप देखेंगे क्या ये को अगर ये संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट करेगा इट मीन्स तो क्लियर है कि और संतुष्ट करेगा भी क्योंकि इसने प्रूव करवाया तो इट मीन्स संतुष्ट तो करेगा ही। खैर अगला जो क्वेश्चन है अब मैं कराऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा अलग दिया हुआ है तो वही क्वेश्चन आप देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए और समझ में नहीं आया आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। सो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं क्या ये कोप्लानर है वही समतलीय है या नहीं। तो समतलीय का ये क्वेश्चन और देखते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं हम सारे क्वेश्चन करेंगे और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको भी करेंगे। तो जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 4, ठीक है। हमने क्या माना कि माना दिए हुए बिंदु ए बी सी डी है। क्या है ये, ए बी सी डी है। तो आपको पता है कि ओ ए क्या होगा, सिंपली है ना। तो ओ ए जो है, लेट द पॉइंट्स आर, लिखना चाहो तो लिख दिएगा, अगर नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ ए बराबर माना 3i माइनस 2j माइनस 2j और 4 + 4k, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे ओ बी, अगर इस तरीके से पॉइंट्स दिए होंगे तो आई जगह में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं और तरीका वही रहेगा सॉल्व करने का, लेकिन वही समीकरण बनाएंगे सिंपली उससे फर्स्ट और फिर पहले की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व करने का तरीका तो वही रहने वाला है, तो इसलिए घबराओ नहीं, बस तरीके से करते जाओ चीज़ों को। तो ये क्या जाएगा, 6i + 3j और +7k, ठीक है। और ये जो ओ बी हो गया, ओ सी देख लेते हैं है ना, किसी न किसी पॉइंट के थ्रू ओ सी, और ओ सी क्या हो जाएगा हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसकी हमने निकाली थी ए बी, ए सी और ए डी। तो उसमें भी इसमें भी सेम हम वही चीज़ें तीनों को फाइंड कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ए बी जो है वो हमारा क्या निकल आएगा, मैं आपको बता दूँ सीधे सीधे कि ए बी निकालने का तरीका तो आपको पता ही है कि ओ बी माइनस ओ सी माइनस ओ ए और ओ डी माइनस ओ ए, ठीक है। इसी को हमें फाइंड करना है, इसी को हमें घटा के फाइंड कर लेंगे। इसको इसमें से घटाएंगे सिंपली तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। देखो सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्लस हो जाएगा तो 3i + 5j + 3k, ठीक है। अगला जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो 2i + 9j + 4k, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का आएगा i, ठीक है, प्लस का 4j और प्लस का k। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें मुझे ये पूछ रहा है कि क्या ये सदिश जो भी है वेक्टर्स हमारे क्या ये समतलीय है। तो कोई दिक्कत नहीं है यदि ये देखो क्या है कि वेक्टर्स
वेक्टर ए बी ए सी ए डी वेक्टर्स इतना आर को प्लेनर, क्या को प्लेनर। तो क्या कर देंगे देन हम वही तरीका जो हमारा है वही तरीका सॉल्व करने का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक समीकरण इधर ले लेंगे और इन दोनों को इधर ले लेंगे, एक कोफिशिएंट लगा देंगे अलग से अपनी तरफ से, तो वही बस एक्स वाई को लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 3i + 5j + 3k बराबर x 2i + 9j + 4k, ठीक है। चलो प्लस का y माइनस का i + 4j और + k, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे और उसकी तुलना करेंगे, उसके बाद हम समीकरण आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो इधर तो 3i 5j और ये 3k, तो x 2y है ना। तो यहाँ से हमें इसमें से i कॉमन लेके तो उसे क्या चेंज करना है, देखो 2x - y, तुलना कर लें डायरेक्टली, चलो रहने देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद ये करते हैं +9x + 4y और ये j + 4x + y × k। ये हमने इसको कर लिया। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ तुलना कर देंगे तो बराबर निकलेंगे। तो 2x - y बराबर 3 और 9x + 4y बराबर j 4x + y बराबर 3, ठीक है। यहाँ 5 आएगा, ठीक है। अब हम इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण और इसको तीसरा समीकरण मान लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तीनों इन दो समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे और इसकी मान जो आएंगे एक्स वाई के इसमें रखेंगे और इसे देखेंगे कि ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। वैसे संतुष्ट करेगा और सिंपली हमारा जो आंसर फिर हो जाएगा। देखो एक्स का मान जो आएगा वो आएगा 1 और वाई का मान जो आएगा वो आएगा -1। आप लोग निकाल के फाइंड करेंगे, देखेंगे, बताएंगे मुझे क्या ये सही है या नहीं। तो मैं ये क्लियर बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, जो भी है आप लोग खुद से चेक करेंगे। तो देखो एक हम यहाँ लगाएंगे, तो जो x और y के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट तो कर रहेंगे, खैर संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ 1 लगा के देखते हैं, 1 4 × 1 प्लस माइनस का है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा 3, तो 4 में से गया 3 बचा, 3 = 3 हो जाएगा। तो संतुष्ट तो करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो जो वेक्टर हैं हमारे, तो सदिश या लिख सकते हैं यहाँ पर आप कि सदिश AB, AC, AD जो है वो क्या है, समतलीय है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये निकाला कि क्या ये समतलीय है। आई थिंक कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। और आप चाहे तो कह सकते हैं कि लास्ट में क्लियरली लैंग्वेज जो है आपका बेस्ट रखेगा, राइटिंग भी थोड़ा अच्छा रखेगा। A, B, C, D क्या है, ये समतलीय होंगे, वही क्लियर है। जो कि वो समतलीय है तो ये भी समतलीय है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था। आई थिंक 4th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, सही था, बढ़िया था, तो मैंने आपको बता दिया है। और 5th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। जितने आए हुए क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। और एक आध क्वेश्चन यूनिट वेक्टर के भी निकालेंगे, आपको एक एक्सरसाइज कैसे निकालते हैं ये भी तो ज़रूरी है आपको बताना, आपको अभी तक पता नहीं होगा ना, ये भी ज़रूरी है। तो ये भी सारा कुछ बताएगा आज। क्वेश्चन दिया है हमारा कि फाइंड लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स ABC मे बी लाई इन अ प्लेन वेयर ABC इज दिस, ठीक है।
तो लैम्डा का मान हमसे पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, देखिएगा हमसे इसने लैम्डा का मान पूछा हुआ है, अगर ये तीनों पॉइंट्स हमारे किस में हैं, अगर समतल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसका। देखो सॉल्व, हम तरीका वही अपनाने वाले हैं इसमें भी, ये इक्वल टू एक्स वाई है ना, जैसे हम पहले निकालते थे कि ए बराबर एक्स बी प्लस वाई सी करके। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, तो वही तरीका रहने वाला है कि 2i माइनस जे प्लस के बराबर एक्स अंदर i प्लस 2j माइनस 3k और प्लस वाई 3i प्लस लैम्डा जे प्लस 4k, ये हमने किया। और इससे हम क्या करेंगे, वही दो समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा कि पहला और ऐसा करते हैं, पहला और तीसरा हम हल कर लेते हैं। क्या पहला और, एक मिनट, पहला, अच्छा यहाँ से समीकरण नहीं बनाए ना अभी, समीकरण उसके बाद देखते हैं ना। तो x प्लस 3y बराबर 2 बन जाएगा हमारा पहला समीकरण। आप लोग इसे खुद से कर सकते हैं, तो इतना आप लोग खुद से करेंगे और मैं इसका समीकरण जो बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगला जो है कि 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर माइनस का 1, और जो लास्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y बराबर 1। तो देखो हमें क्या है यहाँ पर कि इसमें लैम्डा दिया हुआ है, तो यहाँ पहले दूसरे को हल ना करके हम क्या करते हैं, इसको पहले तीसरे को हल कर लो, कि नहीं भी तो समीकरण को हल करना है ना हमें। तो हमने क्या किया, पहले और तीसरे को हल किया है, तो हमें x का मान मिल रहा है 5/13। और अब लिख देंगे यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ जैसे कि आपको क्लियर रहे कि 1 व 3 को हल करने पर। ठीक है, इन पहले और तीसरे समीकरण हल कर लेंगे, और x का मान हमने 5/13 निकाल लिया है, y का मान निकाल देंगे हम 7/13। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। देखो ये आप लोग समीकरण हल करना जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये भी आपको बताना चाहिए, आई थिंक। तो ठीक है ना, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं निकालना सिखा दूंगा आप लोगों को। बस ये क्लियर है आई थिंक। तो x बराबर 5/13, y बराबर 7/13 दिए हुए, तो ये हमारे क्या है कि जो समतलीय है उसके x और y के मान निकाल लिए हैं, इन दोनों मानों को हम इसमें लगाएंगे और लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा समतलीय है इसलिए। तो हमारा देखो x का जो मान यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/13। ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू वाई का मान 7/13 बराबर माइनस का 1। ठीक, तो 5 दूनी 10 हो जाता है, और हम क्या कह सकते हैं कि 10 प्लस 7 लैम्डा अपॉन में 13 बराबर माइनस का 1। इसका पक्षांतर कर सकते हैं इधर हम, तो कह सकते, अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है। देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 7 लैम्डा बराबर 13 एकम 13 माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा 7 लैम्डा बराबर माइनस का 23, देन द लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 23 अपॉन में 7, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको समीकरण सॉल्व करने नहीं आते हैं तो समीकरण सॉल्व करना ज़रूर सीख लें, तो मैं आपको इसमें सिखाई दे रहा हूँ, इसीलिए जैसे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे कि सर ये एक्स वाई की वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। तो x प्लस 3y बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम करते हैं क्या, इसमें 3 से गुणा कर देते, नहीं इसमें 3 से गुणा कर लेते तो बेटर रहता है ना, 3 से गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 3x 9y और 3 दूनी 6। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर समीकरण एक में 3 से गुणा किया और प्लस कर दिया समीकरण 3 के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला समीकरण था जिसमें हमने 3 से गुणा कर दिया है, और ये हमारा ऐसा कैसे, तो माइनस का 3x प्लस 4y बराबर 1 हो जाएगा, और ये तीसरा समीकरण है हमारा। ठीक है, 3 में गुणा हमने पहले में किया है, जोड़ा है तो ये ख़त्म हो जाएगा बाई, तो 9 का जो है क्या है 7, और 9 और 4 13 हो जाएगा, y बराबर क्या जाएगा 7, तो y इक्वल टू 7/13। तो ये हमारा मान y का आ गया है। प्रोटीन इक्वेशन किसी भी समीकरण रख देंगे, प्रोटीन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट हमारा समीकरण ये था, इसमें रख देते हैं। तो x प्लस 7 3 इंटू 7/13 बराबर 2। तो 7×3 = 21 होता है। तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 21/13। घटाएंगे तो 26 में से 21 जाएगा तो 5/13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वैल्यूज़ हमारी इसकी हो जाएंगी। ये y का मान हमने निकाला है, ये x का मान हमने निकाला है। तो आई थिंक अब आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम x और y के मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। और ये हमने निकाल लिया लैम्डा का मान, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस आगे रहने वाले हैं वो देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने को। क्वेश्चन है हमारा कि सो दैट द पॉइंट्स 1 2 3 जो पॉइंट हमें दे रखे हैं ABC या कुछ भी आर कोलिनियर है ना। सो दैट द पॉइंट्स हुज, ठीक है। तो मैं छठा क्वेश्चन बताता हूँ। 7 क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं आप लोग। छठा बता देता हूँ, 1 2 3। ये पॉइंट्स हमसे को प्लेनर क्वेश्चन हमको को प्लेनर में नहीं दिया है, ये समरेखीय है। तो समरेखीय के लिए इसे सॉल्व करेंगे हम। को प्लेनर नहीं है, को लीनियर के बारे में यहाँ बात हो रही है इस क्वेश्चन में, इसमें गलत लिखा हुआ है ये। तो ठीक है, ऐसे करते हैं को लीनियर के लिए ही क्वेश्चन को, और देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि सो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, ये जो भी दिए हैं हमको वो आर कोलिनियर्स। तो हमसे ये पूछा हुआ है ये क्या, ये समरेखीय है। तो हम इसको समरेखीय के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। और समरेखीय का ही ये क्वेश्चन था, उसमें गलती से जो है कोलिनियर लिखा हुआ है, को प्लेनर लिखा हुआ है, कोलिनियर होना चाहिए था। हिंदी की बुक में कोलिनियर लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। इसको हम कोलिनियर के लिए ही सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमको आपको पता है कि ये ओ ए हमको दिया हुआ है, ओ ए ओ बी ओ सी क्रमशः हमको दे रखी है कि a + 2b - c, ठीक है। और ओ बी हमको दिया हुआ है क्या, 2a - b + 2c। और ओ सी हमको दिया हुआ है क्या, 3a - 4b + 5c। ये हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और इसने पूछा है क्या ये कोलिनियर है। तो देखो कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे, केवल 2 पॉइंट्स को पहले फाइंड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या, देखो क्या करेंगे कि ए बी और ए सी को फाइंड करेंगे और देखेंगे कि चलो ए बी और ए सी को फाइंड कर लेंगे, यहीं लिख लेंगे। और देखो चेक ये करेंगे, लेकिन ए सी को चेक करेंगे बराबर 2 × AB, ठीक है या नहीं। ये हमारा अगर होगा तो यही कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये आपको समझना होगा। आगे देखते हैं, ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसमें से इसको घटाया तो क्या मिला हमको, लिखना होगा क्या, चलो लिख देते हैं, ओ बी - ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी - ओ ए जो होगा हमारा वो बराबर किसका जाएगा। देखो इसमें से ये गया तो ए बच्चा -3b हो जाएगा और +3c हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे हो चुका है। और ए सी निकालेंगे तो ओ सी - ओ ए करेंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको, इसमें से इसको घटाया तो 2a - 6b + 6c, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो पहले। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है ना। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a - 3b + 3c बच रहा है हमारा। और जो कि ये किसका मान है, ये ए बी का मान है। तो ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए सी और ये जो है 2 × AB, हम ये यहाँ पर कर देंगे और ये हो जाएगा सवाल सॉल्व हमारा। तो ये हमारा हो चुका है और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कोलिनियर है प्लीज़। तो कह सकते हैं आप लोग कि ये बिंदु जो हैं पॉइंट्स ए बी सी आर, एक मिनट जरा, पॉइंट ए बी सी
आर को लीनियर, ठीक है ना। हम इस तरीके से हम अब कह सकते हैं। तो यही है हमारा, देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका रहता है। और बस आप लोगों को ये समझना है। अगला जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन कराएंगे हम, तो वो भी कुछ अच्छा दिया हुआ है, तो उसे देखते हैं। तो जो जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू नन कोलिनियर वेक्टर्स देन प्रूव दैट द पॉइंट्स L1A प्लस M1B, L2A प्लस M2B और L3A प्लस M3B विल बी कोलिनियर इफ। हमसे ये प्रूव करवाया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये, आई थिंक देखो, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी हमारा तरीका हमारे सामने होना चाहिए। देखो जैसा कि मैं आपको याद रखा दूँ, लास्ट में जो कोलिनियर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से हम इसे भी करने वाले हैं। वही सेम तरीका हमारा रहने वाला है। तो देखो यहाँ हमारा 1 2 3 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बराबर में, तो दिए हुए जो समरेखी होंगे, तो यदि चलेगा, मैं देखता हूँ। Collinear. Given points are collinear when x L1A प्लस M1B। इसको, ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। कई तरीके होते हैं, 2 तरीके हैं इसका सॉल्व करने के लिए, आई थिंक। तो उसमें से ये हमारा सेकंड तरीका की तरह मैं इसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा कैसे करना है आपको क्वेश्चन ये वाला सॉल्व। खास तौर से हमसे ये पूछा है ना, इसलिए हम इसे इस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो L3 वेक्टर A प्लस M3 वेक्टर B, और ये क्या है, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। कोलिनियर तभी होता है जब बराबर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ या फिर वेयर या देयर, तो आई थिंक वाइस, तो देखो, वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर क्वांटिटीज एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हमारा जो है हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसमें एक्स वाई जेड क्या है, अदिश राशियाँ हैं, जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम अब वही तरीका यहाँ पर भी लेने वाले हैं, जैसे कि L1x प्लस L2y प्लस L3z, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वही M1x प्लस M2y प्लस M3z बी, वेक्टर बी बराबर क्या है, 0 है, जो कि सत्य है, क्या है, ठीक है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इफ़ L1x प्लस L2, एक मिनट जरा दिख रहा है ना आप लोगों को, L2y प्लस L3z बराबर 0, वहीं M1x प्लस M2y प्लस M3z बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमें पता है L1 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का हम एक मैट्रिक्स बनाते थे ना, आपको याद होगा। तो क्या है कि L1 L2 वही L3, उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं डिटरमिनेंट की तरह, M1 M2 M3 और 1 1 1, क्योंकि इसका तो हमें एक नहीं दिया है ना, इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वल टू 0 था ना, अरे बराबर 0 था ना, तो बस बराबर 0 हो जाएगा ये सिंपली, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
ये प्रूव करवाया था ना, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा कि जो भी है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चंस को तरीका देखो वही रहने वाले हैं, हमको बस थोड़ा सा समझ के चलना है चीज़ों को। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ अलग तरीके का है, थोड़ा सा कुछ नया है मतलब, तो उसे भी देखते हैं। बोल रहा है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स, क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वेक्टर्स। अच्छा, 9th क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव इफ ए बराबर ये बी सी, देन फाइंड मैग्नीट्यूड, इसका हमें क्या निकालना है, परिमाण ऑफ द वेक्टर, ऑल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। परिमाण मतलब मापांक, हमसे ये, इसका हम कह सकते हैं मापांक हमसे पूछा है ना। बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। 9th ही क्वेश्चन है तो ठीक है, 9th क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन इसका 8th हमने किया है अभी। तो 9th क्वेश्चन देखो, इसने हमसे मापांक भी पूछा है और हमसे इसने इसका इकाई सदिश भी पूछा है, वेक्टर भी, यूनिट वेक्टर भी पूछा है। ठीक है ना, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इन द डायरेक्शन। तो देखो 9th क्वेश्चन को जो हम इसका, चलो पहले हमें पता है जो दिया है, पहले वो लिख लेते हैं कि a बराबर 2i एक, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, इसने पूछा है इसका मापांक निकालिए और इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड करिएगा। हाँ ठीक है ना, तो ठीक है निकालते हैं, पहले इसका हम मापांक निकालते हैं। ए का मान यहाँ लगाएंगे, बी का मान यहाँ लगाएंगे, सी का मान लगाएंगे और इसको सिंपली हम एक नई फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, हम इधर ही कर लेते हैं, इधर भी कर देंगे। देखो 2 इंटू ये, तो 2i माइनस 3j प्लस के माइनस 3 इंटू बी मतलब ये, तो i प्लस 2j माइनस 3k और 4c मतलब 4 इंटू ये, तो प्लस 4 इंटू सी हमारा ये, तो माइनस का i प्लस j माइनस 2k, इसका गुणा कर लेके हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिएगा। सॉल्व, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, 2 मतलब 4i माइनस 6j प्लस 2k माइनस 3i माइनस 6j प्लस 9k माइनस 4i प्लस 4j माइनस 8k। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम जब इस इक्वेशन को, तो इससे ये कट जाएगा, तो माइनस का 3i बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, माइनस का 3i माइनस का 8j प्लस का 3k। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। हम इसको ही अब इसी का तो मापांक निकालेंगे। तो मापांक निकालने का जो तरीका होता है वो आपको आई थिंक बताया था, नहीं बताया था तो कोई बात नहीं है, अब बता देते हैं हम, मुझे याद नहीं है आई थिंक कि बताया ही नहीं था। तो मापांक हम कैसे निकालते हैं, इनके कोएफिशिएंट से कैसे निकालते हैं मापांक। रूट के अंदर क्या होता है, जो -3 का स्क्वायर होता है -8 का स्क्वायर कर देते हैं, जो इसके कोएफिशिएंट दे रखे हैं ना गुणांक, हमको इन्हीं का हम वर्ग करके योग करके उसका वर्गमूल कर देते हैं। ठीक है, वर्गों के योग का वर्गमूल कर देते हैं। आई होप क्लियर होगा आप, ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया। तो देखिएगा इसका, अच्छा चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और इसका मान निकालते हैं। हमको पता, आप लोग जानते हैं इतना तो कि कैसे क्या करना होता है इसमें हमको। तो देखिएगा, शिट, 9 + 64 + 9, इनको टोटल करेंगे तो हमें 82 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 82 मिल रहा है। तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 82। और अगला जो आंसर है उसका क्या पूछा है इसने, यूनिट वेक्टर पूछा है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, आप लोग इसका भी फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर या इकाई, मापांक मतलब मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, जो भी आपको समझ में आ जाए बस वही चीज़ क्लियर हो जाती है। यूनिट वेक्टर हमसे पूछा है ना कि यूनिट स्केलर, तो यूनिट वेक्टर क्या जाएगा हमारा, वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। देखो तो वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर हमारा ये था, तो माइनस का 3i माइनस 8j 3k अपॉन में रूट के अंदर 82।
इसका ये आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और पूरा ही क्वेश्चन आपके सामने है तो हाँ ठीक है, पूरा ही क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आसानी से। तो और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन है हमारा अगला वो कह रहा है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स a बराबर 2i माइनस जे प्लस के, b बराबर i माइनस 3j माइनस 5k एंड c बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसने हमसे प्रूव करवाया है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो ए बी सी हमको पॉइंट दिए हुए हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज के हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज का हमसे पूछा हुआ है तो आप लोग जानते हैं, चलिएगा मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको कि पहले हम निकालते हैं इसमें ओ ए, ओ बी और ओ सी। ये आपको करना ज़रूरी है, ये क्लियर है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ए बी और ए सी। अच्छा ठीक है, हमें साइड सी दे रखी है ना, आई थिंक साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ ठीक है, ये हमको साइड्स ही दी हुई हैं। अगर साइड्स नहीं दिए होते तो, अगर पॉइंट्स दिए होते तो हम साइड्स निकालते। जैसे कि हमें ए बी सी दिया होता तो हम ओ ए, ओ बी, ओ सी मान के उसे हम ए बी, ए सी और ए बी, जो भी हमको ए बी, बी सी और सी ए को फाइंड करते, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो हालांकि यहाँ तो हमें पहले से ए बी, बी सी और सी ए दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो देखो ए बी हमारा जो है वो क्या है, वो है 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, और बी सी हमारा क्या है, बी सी है i माइनस 3j 5k। तो ये हमारी ए बी, बी सी और सी ए है, और हम इनका क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए बी, मोड ऑफ बी सी और मोड ऑफ सी ए। इसे फाइंड करने के बाद हम जो भी हमारा आंसर आएगा उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये √6, इसको सॉल्व करेंगे हम 25, 9, 1 इनको ऐड कर लेंगे 35 हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 1 वो 41 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं अगर ये समकोण त्रिभुज है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो कैसे सिद्ध होगा ये, सबसे बड़ी भुजा 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 रूट के अंदर 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 35 बराबर 41। इट मीन्स तो 41 इज इक्वल टू 41, तो ये हमारा क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कह सकते हैं इसको, प्रूव तो कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा इस तरीके से। तो यही हमको प्रूव करवाया था। तो सम वो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा और इसमें ही हम अपने 6 चैप्टर को विराम दे देंगे, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए तो मुझे आप व्हाट्सएप या किसी भी थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बता दूँगा श्योर आपको। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको अगर दिक्कत में आ रहा है तो मुझसे आप कमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैं बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताना तो है। खैर मुझे सारे क्वेश्चन सबको, तो आपकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है मुझे। तो हमें वेक्टर आर निकालने के लिए देखो R1 + R2 करना होगा पहले तो, तब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। तो देखिएगा कि 2i + 4j - 5k + 2j + 3k, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3i + 6j - 2k, ये हमको मिल गया, ये हमारा वेक्टर हो गया नया। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मोड ऑफ r क्या आ जाएगा हमारा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 36 + 4 इज इक्वल टू रूट के अंदर 49 इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, तो ये हमारा 7 यूनिट हो जाएगा। और देखो हमको पूछा है
यूनिट वेक्टर क्या पूछा है हमसे इसमें, समद्विबाहु, सॉरी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इकाई सदिशी पूछा था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे तो, आप कर सकते थे, लेकिन अब ये आया क्वेश्चन था तो मैं सोचा मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं रहना चाहिए। तो ये ठीक है, हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। और आगे जो भी हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा। और जो भी बच्चे नए आए हैं आज वीडियो में, वो जो है अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास समय से उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी।